रक्तचंद्र की रोशनी में डूबी घाटी में दो जादूगर आमने सामने खड़े थे। हवा में बिजली की गूंज थी, आकाश पर गहरे बादल मंडरा रहे थे। धरती तक कांप रही थी, जैसे प्रकृति भी इस महायुद्ध की साक्षी बनने को आतुर हो। रक्त वज्र, काले जादू का स्वामी, जिसकी आंखों में ज्वालाएं नाच रही थीं, उसके चारों ओर काले धुएं की लपटें लहरा रही थीं। उसकी जादुई छड़ी एक नागिन के दांत से बनी अंधकार का सार अपने भीतर समेटे थी। दूसरी ओर वायुकेश, प्रकृति के तत्वों का अधिपति, उसके सफेद चोगे से हल्की नीली आभा फूट रही थी और उसकी छड़ी में जड़ी जलमनी रहस्यमयी ऊर्जा से चमक रही थी। यह कोई साधारण द्वंद्व नहीं था, ये दो युगों के जादू का टकराव था। रक्त वज्र ने बिना कोई समय गंवाए हाथ उठाया और गरजती आवाज में बोला, कालाग्नि प्रज्वलित हो। अचानक उसकी छड़ी से आग का एक विशाल गोला निकला, जो दहाड़ते हुए वायुकेश की ओर लपका। उसकी लपटें इतनी तीव्र थीं कि घाटी की चट्टानें तक पिघलने लगीं। लेकिन वायुकेश तैयार था। उसने अपनी छड़ी को घुमाते हुए कहा, वायुशक्ति, आवरण बनो। एक अदृश्य झंझावात उसके चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही आग की लहर उससे टकराई, वह चारों दिशाओं में बिखर गई। रक्त वज्र मुस्कुराया, अच्छा वार था, लेकिन इतना काफी नहीं। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और धरती से काली जड़ों की तरह उगते धुएं के हाथ वायुकेश की ओर बढ़ने लगे। वायुकेश ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की और कहा, त्रिकाल दृष्टि, सत्य उद्घाटित हो। तुरंत ही रक्त वज्र का पूरा वातावरण बदल गया। उसे लगा कि वह अकेला खड़ा है, चारों ओर बस गहरा अंधकार था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वायुकेश कहाँ गया। यह क्या जादू है, उसने गुर्राते हुए कहा। लेकिन तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, ये तुम्हारे ही भ्रम की दुनिया है, रक्त वज्र। अचानक अंधकार के बीच से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और रक्त वज्र की माया को चीरता चला गया। नहीं, रक्त वज्र चौंका और तभी वायुकेश प्रकट हुआ, उतना ही शांत, उतना ही दृढ़। रक्त वज्र को एहसास हुआ कि उसे और तेज वार करना होगा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और गर्जना की, नरक श्रृंखला, पकड़ो इसे। गहरे काले धुएं की जंजीरें हवा में बन गईं और बिजली की गति से वायुकेश की ओर बढ़ीं। वे इतनी तीव्र थीं कि हवा को चीरती चली गईं। लेकिन वायुकेश ने जमीन पर अपना हाथ रखा और गहरी आवाज में कहा, धरती मंत्र, मेरा कवच बनो। धरती से स्वर्णिम आभा उठी, जिसने उन काली जंजीरों को टकराते ही राख बना दिया। रक्त वज्र के चेहरे पर गुस्सा था। पर्याप्त हुआ। उसने अपनी छड़ी को आसमान की ओर उठाया और बादल गहरे काले पड़ गए। बिजली तड़पने लगी। उसने एक मंत्र फूंका, काल सर्प, सब कुछ निगल जाओ। आसमान में एक विशाल नाग की आकृति बनी, जिसकी आंखें जलती हुई अग्नि की तरह चमक रही थीं। वह गरजते हुए सीधा वायुकेश की ओर झपटा। वायुकेश जानता था कि अब निर्णायक वार करना होगा। उसने गहरी सांस ली, छड़ी को ऊंचा उठाया और जोर से बोला, प्रकृति चक्र, जीवन का संचार करो। धरती से प्रकाश की एक सुनहरी लहर उठी और आसमान तक फैल गई। जैसे ही काला नाग उस प्रकाश से टकराया, वह चीत्कार कर जलने लगा और पल भर में भस्म हो गया। रक्तवज्र का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी छड़ी उसके हाथ से गिर गई। उसकी आंखों में अविश्वास था। वायुकेश आगे बढ़ा और शांति से बोला, शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं, सृजन भी होता है। रक्तवज्र घुटनों के बल बैठ गया। वह जान चुका था कि उसने ये युद्ध हार दिया था, केवल शक्ति से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से भी। आसमान साफ होने लगा। काले बादल छट गए। घाटी में एक गहरी शांति छा गई। ये युद्ध केवल दो जादूगरों के बीच नहीं था, ये दो विचारधाराओं का युद्ध था, अंधकार और प्रकाश, विनाश और सृजन। और इस रात सृजन विजयी हुआ।